एकादशी व्रत की महिमा को कौन नहीं जानता। और एकादशी जब अधिक मास की हो तो फिर बात ही निराली है, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को प्रिय है और अधिक मास भी भगवान को अति प्रिय है। तभी तो अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। नमस्कार, हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी या पुरुषोत्तमी एकादशी। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है तथा इस अत्यंत दुर्लभ और परम कल्याणकारी एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए, कृपया इस विषय में बताइए। महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत कल्याणकारी और परम पवित्र एकादशी है। जो व्यक्ति संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से इस एकादशी व्रत का पालन करता है, वह निश्चित रूप से मृत्यु के पश्चात मेरे धाम को प्राप्त करता है। हे राजन, चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी इस एकादशी की महिमा का वर्णन करने में संपूर्ण समर्थ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ जो ऋषि पुलत्स्य ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। त्रेता युग में हय राजवंश में कृतवीर्य नाम का एक महान राजा हुआ था, जिसकी राजधानी थी माहिष्मती। राजा कृतवीर्य की 1000 रानियां थीं, परंतु दुर्भाग्यवश उनमें से किसी को भी एक भी संतान नहीं थी। राजा ने अनेकों यज्ञ और तपस्याएं की, अनेक विद्वानों से इसका उपाय पूछा, परंतु एक ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण सभी उपाय, यज्ञ और तपस्या निष्फल हो रही थी। एक दिन अपनी इस दुर्दशा के ऊपर विचार करते हुए राजा कृतवीर्य ने दृढ़ निश्चय किया कि अब वह जंगलों में जाकर घोर तपस्या करेगा। और ऐसा सोचकर राजा ने अपना राज्य कुशल मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं मुनि का वेश धारण करके वन की ओर जाने लगे। उसी समय राजा की एक रानी वहां आई। ये रानी अत्यंत सीलवान तथा गुणवान थी। इस रानी का जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और वह राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, जिनका नाम था पद्मावती। रानी पद्मावती ने अपने पति राजा कृतवीर्य को वन की ओर जाते हुए देखा और विचार करने लगी कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, इसलिए अपने पति के चरण चिन्हों का अनुसरण करना मेरा एकमात्र कर्तव्य है। ऐसा विचार कर रानी पद्मावती ने भी राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर साधारण वस्त्रों में राजा के साथ वन में चली गईं। राजा कृतवीर्य गंधमादन पर्वत पर 10,000 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना और घोर तपस्या करने लगे, परंतु फिर भी इसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। जब रानी पद्मावती ने अपने पति को इस प्रकार इतनी कष्टमय स्थिति में तपस्या करते हुए देखा, तो उन्होंने इस समस्या का समाधान ढूंढने का निश्चय किया और इसके लिए रानी पद्मावती सती अनुसुईया के पास गईं। वहां जाकर रानी पद्मावती ने माता अनुसुईया से प्रार्थना करते हुए कहा, हे माता, मेरे पति पिछले 10,000 वर्षों से भगवान श्री हरि की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान श्री हरि की उन पर कोई कृपा नहीं हुई। माता, कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसका पालन करके हम भगवान श्री हरि को अपनी भक्ति के द्वारा प्रसन्न कर सकें और एक ऐसा पुत्र प्राप्त कर सकें जो समग्र विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बने।
पद्मावती की व्यथा सुनकर माता अनुसुईया ने अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी व्रत का वर्णन किया तथा इस एकादशी को पालन करने की व्रत विधि भी बताई। रानी पद्मावती ने सती अनुसुईया के सभी आदेशों का यथारूप पालन किया। एकादशी के दिन पद्मावती ने संपूर्ण निर्जल उपवास किया तथा रात्रि के समय जागरण करके भगवान के पवित्र नामों का जप और कीर्तन किया। पद्मावती की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण उसी क्षण वहाँ प्रकट हुए और बोले, देवी, अधिक मास में तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देवी, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? भगवान की मधुर वाणी को सुनकर पद्मावती अत्यंत भाव विभोर हो उठी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरि को प्रणाम किया और अनेक प्रकार से भगवान का गुणगान किया तथा एक पुत्र पाने की इच्छा प्रकट की। रानी पद्मावती के वचन सुनकर भगवान श्रीहरि ने कहा, देवी, पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के समान मुझे और कोई भी मास प्रिय नहीं है और इस अधिक मास में आने वाली एकादशी मुझे सबसे अधिक प्रिय है और इस एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास करके तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसके पश्चात भगवान श्रीहरि ने राजा कृतवीर्य से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी की भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें जो वरदान चाहिए मांगो। राजा ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ब्रह्मांड नायक, हे जगतपति, मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त करने का वरदान दीजिए जिसे आपके अलावा और कोई भी देवता, मनुष्य, असुर, दानव या अन्य कोई भी जीव युद्ध में परास्त न कर सके। भगवान श्रीहरि तथास्तु कहकर वहाँ से अदृश्य हो गए। राजा कृतवीर्य अपनी रानी पद्मावती से अति प्रसन्न हुए और कुछ महीनों के बाद रानी पद्मावती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कृतवीर्य अर्जुन पड़ा। स्वयं भगवान श्रीहरि के अतिरिक्त तीनों लोकों में कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता था। राजा कृतवीर्य अर्जुन ने युद्ध में 10 शीश रावण को भी परास्त कर दिया था। पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, प्रत्येक मनुष्य को संपूर्ण निष्ठा तथा विधि पूर्वक एकादशी व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। धन्यवाद।